हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब का रेस्ट 2024 कैसा रहने वाला है, यानी कि 2024 जितना भी अभी बचा हुआ है वो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के लिए जनरली कलेक्टिवली कैसा रहने वाला है। तो ये है टॉपिक। और ऑफ कोर्स अगर आपके नाम राशि, आपका लग्न है ना, राइजिंग जिसको बोलते हैं आप लोग, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लोग बोल देते हैं राइजिंग साइन, तो वो आपके असेंडेंट साइन को ही बोलते हैं। असेंडेंट यानी कि आपका लग्न। और सन साइन मून साइन तो आप जानते ही हैं। अगर उनके थ्रू आपकी चंद्र राशि या फिर सूर्य राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर है, तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई ये रीडिंग है। 2024 के अंदर की ये रीडिंग है और 2024 में आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और जब आप इसे देखें तभी से इसके साथ कनेक्ट करना शुरू करें। और हर एक पार्ट हो सकता है जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से आपके साथ बिलोंग ना भी करें, तो उसको जस्ट इग्नोर कर दीजिएगा। सबसे पहले कार्ड्स ले रही हूँ मैं आप लोगों की एनर्जी के लिए, क्योंकि जैसी आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है बेसिकली वैसा ही आने वाला समय भी रहने वाला है। सो यहाँ पे मून है, नाइट ऑफ कप्स है एंड डेविल है। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब एनर्जी वाइज कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। तो कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव को छोड़ने की कोशिश करें और पॉजिटिव को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब दो चीज़ें होती हैं तो हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है कि हम इस तरह से जो बुरा है, जो ठीक नहीं है, सर्विसेबल नहीं है, उसको लेट गो करें, उससे मूव ऑन करें, उससे अपने कनेक्शंस, अपने टाइज को कट डाउन करें और जो अच्छा है उसको स्वागत करें। सो ये आपकी एनर्जी में भी कंट्रास्ट है और मे बी आपकी रीडिंग में भी कंट्रास्ट आए, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी में बहुत कंट्रास्ट रहता है तो आपकी रीडिंग में भी बहुत कंट्रास्ट रहता है। अब देखिए, रखा भी ऐसे ही गया है, एक नेगेटिव कार्ड, एक पॉजिटिव कार्ड, एक नेगेटिव कार्ड। ठीक है, शुरू करेंगे यहाँ से एनर्जी को रीड करना। डेविल का कार्ड है। सो ये आपकी सिचुएशन है, आप किसी इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे आप ऐसा फील करते हैं। ध्यान से देखिए, क्या आप लोग ऐसा ही फील करते हैं अपनी लाइफ में? ये आप अपने एक रिश्ते के अंदर इस तरह से फंसे हुए फील कर सकते हैं अपने आप को, अपने जॉब पे, अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल सर्कल में, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, ये आपका एनवायरनमेंट है। इस तरह का टॉक्सिक एनवायरनमेंट या तो हमेशा से ही है कुछ लोगों के लिए, या हो गया है। ये आप दोनों का रिश्ता भी बताता है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के इस तरह के रिश्ते हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रिश्ता या कई सारे रिश्ते ऐसे टॉक्सिक लेवल पे आ गए हैं या टॉक्सिसिटी पे आके एंड हो गए हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के कुछ रिलेशनशिप्स टूटे हों और कुछ लोगों के कुछ रिश्ते टूटे हों और कुछ लोगों का ढेर सारा हार्ट ब्रेक हुआ हो और बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में बहुत ही नेगेटिव चीज़ों से गुजर के आप आए हैं। हो सकता है कुछ लोग गुजर चुके हैं, वो इस चीज़ से निकल चुके हैं, कुछ लोग अभी हैं और कुछ लोग इसमें से निकल जाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि एक कार्ड यहाँ पे बहुत पॉजिटिव भी आया है। सो अगर मोटा मोटा बात करें तो ये आपका एनवायरनमेंट है। ये आपका एनवायरनमेंट कहीं भी हो सकता है जो कि नेगेटिव है, टॉक्सिक है। आप में से बहुत सारे लोगों को ना कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं, एडिक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक कुछ लोगों को है कि सोशल मीडिया का बहुत एडिक्शन है, सारा दिन स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चला रहे हैं, अंगूठा चलता ही जा रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों को और दूसरे एडिक्शंस हो सकते हैं, लाइक लिकर कंजम्पशंस हो सकता है कुछ केसेस में। और कुछ लोगों को अपने जो इंटीमेट रिलेशनशिप में जिनके साथ होते हैं, जो भी उनके मतलब लव्ड वंस हैं, उनके लिए एडिक्टेड होते हैं बहुत बार कि उनके बिना जी नहीं सकते, उनके बिना रह नहीं सकते, चाहे वो भले ही आपका जितना मर्जी मिसयूज़ करते हों, आपको अब्यूज़ करते हों, वर्बल अब्यूज़, और बहुत लोगों के केस में फिज़िकल अब्यूज़, इस तरह की चीज़ें भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप यही सोचते हैं अपने मन में कि मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती हैं, रह नहीं सकती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि सब कुछ सामने दिख रहा है कि बहुत टॉक्सिक लेवल पे आ गया है
और ये आपका माइंड भी है, कुछ लोगों के केस में ये आपका अपना माइंड होता है खुद का, जो बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी माया, बहुत सारा इल्यूजन पैदा करता है और सेल्फ सैबोटाइजिंग वे में आप काम करते हैं। आप लोगों ने खुद को भी नोटिस किया होगा और दूसरों को भी कि बहुत बार हम जैसे बोलते हैं ना कि पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली, तो वो चीज़ करते हैं आप लोग। सो इस तरह का है आप लोगों का। और दूसरा है यहाँ पे मून का कार्ड है। मून का कार्ड अगेन बताता है आप लोगों की ही एनर्जी, आप लोगों का ही एनवायरनमेंट। अगर ये आपका एनवायरनमेंट है तो ये आपके आसपास के लोग हैं मून की तरह के। मून कैसा होता है? मून घटता है, बढ़ता है, मून रिलायबल नहीं है। मून किसी दिन पूरा बड़ा निकलेगा, गायब हो जाएगा, साइज़ उसका कभी घटता है कभी बढ़ता है, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो आपके आसपास जो लोग हैं आप उन पर भी रिलाई नहीं कर सकते हैं। और मून कुछ इस तरह की चीज़ें भी करता है कि अनप्रडिक्टेबल है, तो आप मून पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर रोज़ जैसे सन तो निकलेगा, उसको निकलना है, उसका साइज़ भी वही रहना है और उसकी दिशा भी फिक्स है और उसका टाइम भी ऑलमोस्ट फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आज वो निकला है 6 बजे तो कल निकलेगा 8 बजे, नहीं, 2-4 मिनट का फ़र्क होगा, अदरवाइज़ वो अपने सेम से ही टाइम पे निकलेगा। उतना वहाँ पे प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं। बट मून के केस में क्या है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला कैसे बिहेव करेगा। अभी मून निकल रहा है इधर से, कभी कभी आप देखते हो मून दिन में भी निकला होता है, चांद दिन में निकला होता है, कभी कभी रात को 12-1 बजे तक नहीं निकलता है। तो आपके आसपास के लोग भी ऐसे ही हैं कि अगर वो आपसे कोई प्रॉमिस भी करते हैं, और मोस्टली मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, पार्टनर या बेस्ट फ्रेंड जिसको आप अपना बहुत कुछ मानते हैं, जिन पे आप बहुत बुरी तरीके से कोडिपेंडेंट हैं और जिनके बिना आप जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई एक ऐसा इंसान है, कुछ लोगों के केस में ये ज़्यादा भी हो सकते हैं कि सब इस तरह के हों। कुछ चीज़ें वो आपसे छुपाते हैं, कुछ चीज़ों में वो आपको धोखा भी देते हैं, आपका फ़ायदा भी उठाते हैं, आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, भ्रम में भी डालते हैं, आपको भ्रमित भी करते हैं। और ये चीज़ तो पक्की ही है कि टॉक्सिक हैं, आपका एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक है और आपके आसपास के लोग भी टॉक्सिक हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा होगी ये चीज़, इस पे ज़्यादा गौर करना पड़ेगा हमें। और कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ थोड़ी सी मुश्किल रहती है, वो मैं अग्री करूँगी उस चीज़ पे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है वो शनि भगवान की राशि है। तो शनि भगवान का अपना जीवन भी बहुत मुश्किल रहा है, बहुत चैलेंजेस से भरा रहा है, बहुत स्ट्रगल से भरा रहा है। तो अगर वो आपके लॉर्ड हैं तो आपका लाइफ भी उस तरह से हम बोल पाएंगे कि हाँ उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ ताकि ज़्यादा मैनिफेस्ट ना हम करें इन चीज़ों को, बट हाँ उस चीज़ पे मैं एग्री करूँगी कि ये चीज़ें हैं। तो ये है आपके आसपास के लोग जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बहुत मीठा बोलते हो सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, पॉलिटिक्स चलते हैं, राजनीति है आपके आसपास ना। आपको लगता है कि रिश्ते हैं और लोग हैं, मैं बोलूँगी कि आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे जहाँ टॉक्सिक लोग हैं और टॉक्सिक सिचुएशन है, वहीं पे आपकी एनर्जी में एक चीज़ ये भी निकल के आई है कि कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, दस्तक देने वाला है, अपना दिल हाथों में लिए, ठीक है, हाथों में गुलदस्ता लिए। तो कोई न्यू लव रिलेशनशिप, कोई नई फ्रेंडशिप बहुत अच्छी, जिसमें आपको अच्छा लगेगा, आपको प्यार भी फील होगा, इज़्ज़त भी फील होगी और आपको ऐसा फुलफिलमेंट की फीलिंग भी आएगी। आपके मन को तो सुकून मिलेगा ही मिलेगा, एक होता है मन से आगे कि रूह का सुकून मिलना, तो रूह का सुकून मिलेगा। तो एक नए इंसान के आपकी लाइफ में दस्तक करने की बहुत बहुत उम्मीद है। और हो सकता है आप किसी सोशल ऐप पे मिलें, डेटिंग ऐप पे मिलें या कहीं भी मिलें, बट ये इंसान थोड़ा आपसे दूर से बिलोंग करेगा। तो हो सकता है आप थोड़ा सोशल मीडिया ही उनको मिलें पहली बार, तो लेकिन एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में यहाँ से एंटर करना चाहता है। सो ये है ख़ास तोहफा आप लोगों के लिए जो आपकी एनर्जी में आया है। बाकी और क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये इतना जो टॉक्सिक माहौल है इसमें से कैसे निकलेंगे, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, वो हम सब देख लेंगे अब इस रीडिंग में। ओके सो मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कार्ड्स। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है। फंसे हुए हैं आप लोग ना, फंसे हुए हैं।
सिचुएशंस के बीच में, लोगों के बीच में आप लोग फंसे हुए हैं और बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अगेन यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, हरमीट का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, स्टार की एनर्जी है, ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपको ये सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि मैंने बोला है कि आप लोग ना बहुत फंसे हुए हैं सिचुएशंस के बीच में, और ये थोड़ा सा एहसास तो है आप लोगों का कि आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, आप गलत जगह पे हैं, गलत लोगों के बीच में हैं। ये तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली आप फील करने लगे हैं कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं लेकिन उन चीज़ों को लेके ना, और डरे हुए हैं कि कहीं गलती से वो पर्दा उठ ना जाए। बहुत बार ना हम खुद ही अपने जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, जो चीज़ें हैं, हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, चाहे हमारे पार्टनर की शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हमें लगता है कि अगर हम देख लेंगे एक बार या हमें पता चल जाएगी तो फिर हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा शायद, तो हम उन चीज़ों पे ना खुद ही पर्दा डाल देते हैं, उनको हम खुद भी देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और मोस्टली ना इस चीज़ को आप फील करेंगे, जो लेडीज़ हैं वो फील करेंगी जेंट्स के मामले में, बहुत बार होता है ये। मेरे को ऐसे मत सोचिएगा आप कि मैं इस तरह से जेंट्स के खिलाफ कुछ बोल रही हूँ या लेडीज़ के फेवर में कुछ बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो बहुत बार आपने फील किया होगा, लेडीज़ ने खासकर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फादर को भी देखा होगा उन्होंने ऐसा करते हुए, अपने हस्बैंड को भी देखा है, और भी जेंट्स को उन्होंने देखा होगा कि बात बिल्कुल सामने होती है जेंट्स के, कि उनकी मदर ने ऐसा बोला या उनके फादर ने ऐसा बोला या उनकी सिस्टर ने ऐसा बोला, लेकिन वो मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? वो मानना ही नहीं चाहते हैं, वो देखना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो मान गए कि हाँ ये चीज़ इस तरह से है, तो फिर वाइफ बोलेगी आप कुछ करो, और उन्होंने करना नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं कुछ भी, ठीक है, उस चीज़ के खिलाफ। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं उस पर एक पर्दा डाल के रखते हैं कि मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसा है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं। क्योंकि अगर मान लिया, अगर एक बार देख लिया, अगर एक बार जान लिया, तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा, और बेसिकली वो एक्शन लेना नहीं चाहते हैं उन चीज़ों के खिलाफ, ठीक है। सो यहाँ पे इसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग की। एक छोटी सी बात है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को ये क्वेरी रहती है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो आज समझ लो कि ऐसा क्यों है, और उस चीज़ के साथ आपने तालमेल कैसे बैठाना है अपने घर में, वो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप लोग भी, जो मैंने जेंट्स का एग्जांपल दिया है, मोस्टली जेंट्स ऐसे करते हैं। अपनी वाइफ की जब बात आती है और पेरेंट्स की जब बात आती है, तो मोस्टली पेरेंट्स की चीज़ों को वो देखना ही नहीं चाहते हैं, उनकी गलतियों को देखना ही नहीं चाहते हैं। उनके अपने वो होते हैं कि ये तो बुजुर्ग हैं, ये तो बड़े हैं, इनको तो आदत है, ये तो पुराने हैं, ठीक है ना। उनके अपने अपने वो रहते हैं एक्सक्यूजेस, बट ये सारे के सारे एक्सक्यूजेस हैं, ठीक है। तो आपने भी बहुत सारे अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस बनाए हुए हैं गाइज। आपने खुद ही पर्दा डाला हुआ है चीज़ों के ऊपर, चीज़ों पर पर्दा आपने ऐसे डाला है कि आपको भी ना दिखे, ताकि आपको एक्शन ना लेना पड़े, क्योंकि आपको पता है एक्शन बहुत मुश्किल है। वो टॉक्सिक जो सिचुएशन है, जो वो इंसान है टॉक्सिक, जिसके प्यार में आप पड़े हुए हैं और बहुत कोडिपेंडेंटली उसके साथ आप जिसे कहते हैं कि क्लच्ड हैं और केज्ड हैं, वो जंजीरें तोड़ना बहुत मुश्किल है, और उस इंसान के बिना रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप बीच में फंसे हुए हैं, द्वंद्व में कि क्या करूं, कैसे रहूं, जिसको बोलते हैं ना कि अब समझ भी आ गया है और एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, उलझाव है, 2 डिसीजन के बीच में फंसे हुए हैं। बहुत बार 2 लोगों के बीच में हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए एज अ लाइफ पार्टनर कौन अच्छा है। बहुत बार हम घर के 2 लोगों के बीच में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मेरे लिए कौन ठीक है, या फिलहाल इस सिचुएशन में कौन ठीक है, कौन गलत है। बहुत बार, और आप में से बहुत सारे लोग 2 करियर ऑप्शंस के बीच में भी फंसे हुए हो सकते हैं। मतलब एक दिल होता है ना कि 2 हिस्सों में बट गया है, और दोनों ही अजीज हैं और दोनों ही प्यारे हैं, तो किसको अपने दिल में जगह दूं, किसको लाइफ में से निकालूं। तो यहाँ पे एक ही रूल काम करता है, जो भाई आपके लिए सर्विसेबल है, जहाँ से आपको खुशी मिलती है, जहाँ से आपकी टॉक्सिसिटी कम होती है। क्योंकि देखिए लाइफ जो है ना, इंसान को एक ही बार मिलती है, और अपने मन को ऐसे मार मार के जीने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो इंसान की सबसे पहले ड्यूटी यही बनती है कि वो अपनी खुशियों का भी ख्याल रखे। एक जो खुश इंसान है वो ही दूसरे को भी खुश कर सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा सिखाया गया है, आपने गलती से ऐसा सीख लिया है कि अपनी खुशियों का हमेशा गला घोट दो और दूसरे को खुश रखो, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये गलत सिखावन है। लोगों ने आपको क्यों सिखाई है, उनके क्या सेल्फिश मोटिव्स थे इन सब चीज़ों के पीछे, आई डोंट नो, बट ये एक गलत चीज़ है, ये गलत प्रैक्टिस है कि अपनी खुशियों का हमेशा गला घोट दो और दूसरों की खुशियों का हमेशा मान रखो। नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पे,
अगेन आप बहुत बहुत चिंताओं में हैं, बहुत परेशानी। अब 9 ऑफ सोर्ड्स की परेशानी जो है ना शब्दों में नहीं बताई जा सकती। मैं क्या है कि बहुत 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 बोल दूंगी, लेकिन उससे भी ये परेशानी बताई नहीं जा सकती। वो जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन जो एक वर्ड है, डिप्रेशन से आप डिप्रेशन को नहीं समझा सकते हो। डिप्रेशन से आप हल्का सा आइडिया ले सकते हो कि अच्छा डिप्रेशन है। वो जो डिप्रेशन होता है ना इंसान को, वो उसे ही पता है जिसको बहुत अच्छे से डिप्रेशन हो चुका हो। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी हम सबके लिए एक वर्ड है कि हाँ होती होगी एंग्जाइटी, ठीक है, ओके, अच्छा तुझे एंग्जाइटी होती है। बट जब तक आपको नहीं होगी ना एंग्जाइटी, तब आपको नहीं पता चलेगा कि एंग्जाइटी एक्चुअल में क्या होती है। तो और एक नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, और डरावने सपने आने की प्रॉब्लम होती है। आप जो भुक्तभोगी है उसी को पता होगा कि ये चीज़ें कितनी मुश्किल हैं। तो वो सब जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं वो सब हो रहा है, और है भी, और कुछ आप फील करते हैं, और आपकी हेल्थ भी बहुत ख़राब चल रही है काफ़ी सारे दिनों से, ठीक है। और जिसको बोलते हैं ना बेड डिस्कम्फर्ट हो जाना, काफ़ी सारे लोगों को बेड डिस्कम्फर्ट यहाँ पे हो रहा है। बेड डिस्कम्फर्ट को हम दो तरीके से बताते हैं। एक तो इंटीमेट वे में आपका अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल ना होना, दैट इज़ ऑल्सो बेड डिस्कम्फर्ट। और दूसरा होता है कि आपको बैक एक वगैरह होना या नींद ना आना, यानी कि बेड पे आपको कंफर्ट नहीं है। और बेड बेसिकली कंफर्ट के लिए होता है, तो आपको अपने बेड से किसी भी तरह का कंफर्ट, किसी भी तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है। बाकी आप सब एडल्ट्स हैं और समझते हैं इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पे है हरमीट का कार्ड है कि एक रे ऑफ होप बोल सकते हैं इसको, एक उम्मीद की किरण तो है यहाँ पे, क्योंकि इस इंसान ने ना कहीं चीज़ों को देखने का एक जरिया बनाया है। इसने यहाँ पे ना रोशनी का इंतजाम किया है। अब ये रोशनी क्या है? ये आपकी ही सोल की लाइट है, आपकी ही आत्मा की रोशनी है ये, ठीक है। ये आपके ही अंदर होती है, तो कहीं ना कहीं आपने एक्सेस किया है। अब आत्मा की रोशनी क्या है? सिंपल सी बातों में, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको मैं समझाऊं तो ये है कि आपने खुद से बातचीत की है, आपने खुद से डायलॉग किया है, आपने अपने आप से सलाह मशवरा किया है, आपने खूब खूब बैठ के अपने मन से बात की है। ये अपने मन से बात करना, अपने अंदर रुच जाना, अपने अंदर चीज़ों को देखना, समझना, उनका सोल्यूशन निकालना, ये कार्ड इन सब चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो ये जब मेरी रीडिंग आप तक पहुंचेगी और आप इसे देखेंगे, आप इस वाली स्टेज पे होंगे, हरमीट वाली स्टेज पे। हो सकता है इस टाइम पे आपने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया हो सकता है आपने कनेक्शन सारे ब्लॉक कर दिए हों, ये भी हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया से भी अपने आप को रिफ्रेन कर लिया हो, और बहुत ज़्यादा ना आप बस अपने अपने में हो गए हों जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से ढेर सारे लोगों को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, फाइनेंसेस का थोड़ा क्रंच हो सकता है आप लोगों को, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सेल्फ डाउट हो गया हो कि मैं अपने फाइनेंसेस ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या आप एफर्ट्स तो बहुत लगा रहे हैं, टाइम बहुत लगा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, बट एक सेल्फ डाउट हो गया है, एक मन में ना एक पैटर्न बन गया है कि नहीं चीज़ें ठीक कैसे होंगी। और ये हर चीज़ के बारे में है, ये फाइनेंसेस के बारे में भी है, ये रिलेशनशिप्स के बारे में भी है, ये रिसोर्सेज के बारे में भी है, ये आपके करियर ऑप्शन जॉब्स के लिए भी है, ये आपके बिजनेस ग्रोथ को भी दिखाता है कि हाँ ग्रोथ हो रही है, और आप बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी भी लगा रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, बट अभी भी आपको डाउट है कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। हालांकि चीज़ों में ग्रोथ है और पोटेंशियल ग्रोथ है, नहीं है कि पोटेंशियल है, ग्रोथ का पोटेंशियल है ऐसा नहीं है। ग्रोथ फिजिकल है, दिख रही है, और अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी जो आपने पकड़ ली है बहुत ज़्यादा, वो यही चीज़ है कि खुद पे से एक विश्वास कम हो जाता है इंसान का कि मुझे विश्वास नहीं है। हालांकि चीज़ें सामने ही हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, हर चीज़ में रिजल्ट मिल रहा है, बट थोड़ा सा डिसहार्टन हो जाना, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाना, थोड़ा सा सेल्फ डाउट में चले जाना, और खुद पे डाउट करना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की चीज़ें हैं, बट आप कर पाएंगे, क्योंकि पेंटिकल्स की तो 3 कार्ड आए हैं आप लोगों की रीडिंग में। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन बताता है कि आपको फाइनेंसेस पे शायद इसलिए भी डाउट है और क्रंच है आपको फाइनेंसेस का कि आप लोगों के खर्चे ज़्यादा रहे हों। और खर्चे ज़्यादा होने का मतलब गाइस हमेशा ये नहीं होता कि आपने पैसे में आग लगाई हो या आपने बहुत शॉपिंग की हो। बहुत बार घर में किसी की हेल्थ खराब होती है तो आपके खर्चे हो जाते हैं, हम गिनते तो हम उसको भी खर्चे में ही हैं, ठीक है। या आपकी अपनी तबीयत खराब हो गई और आप 2 महीने जॉब पे नहीं गए, 2 महीने काम पे नहीं गए, तो आपको फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाएंगे। मतलब कोई इंसान कितना भी कमा रहा है, अगर 1 महीना उसकी सैलरी ना आए या 1 महीना वो अपना बिजनेस ना करे, वहां से उसको इनकम ना आए, तो 1 महीना भी घर चलाना मुश्किल है, ठीक है। तो
खर्चे ज़्यादा होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको अय्याशी में मौज मस्ती में ही उड़ाया है। उसमें ये भी हो सकता है कि वो खर्च ऐसे हो गया हो अननेसेसरी, कि किसी की हेल्थ ख़राब हो गई घर में, या आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो वहाँ पे पैसा लग गया, या कोई बड़ा खर्चा एकदम से निकल आया और वो करना ही पड़ा। बट यहाँ पे आपने एक लेसन भी सीखा है कि जो मर्जी हो, खर्चे ऐसे हों चाहे वैसे हों, बट आप अपनी लाइफ को ना पैसे वाइज थोड़ा सा ईजी करेंगे, मैनेज करेंगे, अपने फाइनेंसेस को ग्रो तो करना ही करना है। और आप लोगों की ना हार्ड एंड मनी है गाइस। कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब का ये जो पैसा है ना, ये बहुत मेहनत का है और उनकी खुद की मेहनत का है। ना उनके पेरेंट्स ने उनको दिया है, ना उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मिला है, ठीक है, ना उन पे कोई ब्लेसिंग हुई है इस तरह से कि ब्लेसिंग के फलस्वरूप मिल गया है। आपकी हार्ड वर्क से कमाया हुआ हार्ड एंड मनी है ये। तो आपने ये सोचा है कि ठीक है खर्चे हो जाते हैं, पैसा टिकता नहीं है, आप लोगों के पास पैसा टिकता नहीं है, बेसिकली ये प्रॉब्लम भी है। तो आप लोगों ने ना ये चीज़ें शायद मन में सोची है कि किसी चीज़ में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि पैसा रहेगा तो पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा पड़ा रहेगा कैश की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, तो वो खर्च हो जाएगा। चाहे उसको गोल्ड में कन्वर्ट करें, चाहे कोई उससे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें, चाहे सिप्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है। बट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा मैच्योर डिसीजन इस लाइफ में अपने फाइनेंसेस को लेके आप लोग ले रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। हालांकि ग्रोथ स्लो है, ठीक है, आपके फाइनेंसेस, क्योंकि आपको छप्पर फाड़ पैसा नहीं दिया है किसी ने, आपको कहीं से ब्लेसिंग्स नहीं है कि हाँ नाना ने दे दिया, नानी ने दे दिया, या किसी ने दे दिया, या फिर डवरी में आ गया, ठीक है, या फिर पार्टनर की वजह से आ गया, उस तरह का नहीं है। तो उतना पैसे का एस्पेक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कहीं से एकदम से एक होता है ना सरप्राइज मनी कहीं से मिल जाता है, लॉटरी सट्टा इस तरह की चीज़ें, ठीक है। मैं बोलूँगी कि आप लोग ये चीज़ें ना करें, क्योंकि कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब है तो आपके तो लॉर्ड भी शनिदेव हैं, वो नाराज़ होते हैं इस तरह की चीज़ों से। वो इसी चीज़ से खुश होते हैं कि चाहे धीरे धीरे ही सही, हार्ड वर्क से अपनी चीज़ों को ग्रो करें। बहुत ही सिंपल सादे तरीके से आप लोग रहें और चीज़ों को करें। और यहाँ पे एक स्टार का कार्ड आया है, अगेन ये बैलेंसिंग का कार्ड है। तो अगर आप लोगों की एनर्जी ऐसी हुआ करती थी तो 2024 के ख़त्म होते होते, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको ये चीज़ बिल्कुल साफ लगने लगेगी कि हाँ ये चीज़ अब आई है सामने, तो चीज़ें बैलेंस होने लगेगी। जिन चीज़ों में आप डिसीजन नहीं ले पाते थे वहाँ आप डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हम डिसीजंस में क्या करते हैं, या तो हम एक्सट्रीम्स राइट जाते हैं या एक्सट्रीम्स लेफ्ट जाते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रीम्स पे जाते हैं हम लोग, और एक्सट्रीम्स पे कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं होता है। तो आप ना इस चीज़ को सीखेंगे कि जो डिसीजन अच्छा है ना वो बीच में है, ना इधर ना इधर, मध्यम में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सीखेंगे, और यही सिखाने के लिए 2024 है कि बैलेंस करना सीखेंगे चीज़ों को, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, चाहे वो रिलीजियस चीज़ें हैं, बट हर चीज़ में एक बैलेंस कहीं ना कहीं ढूंढना, अपनी इमोशनल लाइफ को और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस करना। और वो जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जेंट्स जो हैं देखना ही नहीं चाहते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसके लिए बोल देती हूँ कि अपने पेरेंट्स के बीच में और अपने स्पाउस के बीच में एक बैलेंस ढूंढ लेना, उन सब चीज़ों को, घरेलू लाइफ जो आपकी है और जो आपकी नौकरी है उसके बीच में एक फाइन बैलेंस ढूंढना। तो यही है आपका मकसद 2024 पे, आप इसे कर पाएंगे और आपसे लोग खुश रहेंगे और आपकी तारीफ भी होगी। आपकी तारीफ हर जगह पे होगी। हो सकता है आप बड़े बैलेंस्ड वे में अपनी टीम के साथ टीम को लीड करें, टीम को हेड करें, और टीम का जो काम है वो बहुत अच्छे से हो, वहाँ पे आप बैलेंस आउट करें सिचुएशन को, चाहे तो वहाँ आपकी तारीफ होगी आपने कितने बैलेंस्ड वे में प्रोजेक्ट को आगे लीड किया है, हेड किया है, चाहे घर में कुछ इस तरह की चीज़ हो, पर आप ऐसा कुछ तो करेंगे कि आपकी तारीफ होते हुए तो मैं देख रही हूँ, ज़रूर, डेफिनेटली। और हर इंसान लाइफ में ना तारीफ ही चाहता है बेसिकली। तो इंसान पैसा भी कमाना इसीलिए चाहता है कि उसकी वाइफ उसकी तारीफ करे, उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ करें, उसके बच्चे उसकी तारीफ करें, ठीक है, चाहता हर इंसान यही है। पर उस तारीफ को पाने के उसके ज़रिए अलग अलग होते हैं, कोई किसी तरह से पाना चाहता है, कोई किसी तरीके से, ठीक है। एक लेडी है, हाउसवाइफ है, वो घर को बहुत साफ़ सुथरा रख के, घर को बहुत अच्छे से मेंटेन रख के तारीफ ही पाना चाहती है। एक आदमी है, वो बिज़नेस को ग्रो करके जॉब से 4 पैसे ज़्यादा कमा के तारीफ ही सुनना चाहता है, ठीक है। तो आपको ये तारीफ मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी, और अटेंशन मिलेगा, और ये तारीफ आपको सोसाइटी से, फैमिली से, वर्क प्लेस से, सब जगह से भी सुनने को मिल सकती है एट अ पर्टिकुलर टाइम। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है,
कि भगवान यहाँ पे आपको सीधा सीधा पैसा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन डिवाइन के जो हैंड्स हैं, भगवान के जो हाथ हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। मतलब सीधा सीधा पैसा नहीं है। जैसे बहुत बार क्या होता है सॉरी, कोई लड़की थी या कोई लड़का था, मीडियोकर फैमिली से था, लेकिन रिश्ता जो है बहुत अच्छे घर में हो गया बाई चांस, ठीक है, तो एकदम से ही सारा कुछ चेंज हो गया, चाहे लड़की का चाहे लड़के का। तो ये होता है, इसको बोलते हैं सडन ग्रोथ, सडन कुछ मिल जाना, तो वो नहीं है आपके पास। लेकिन भगवान आपको ना ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इसमें बेसिकली, और उन पे काम करके आपने धीरे धीरे अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना है और डेफिनेटली कर लेना है, ठीक है, आपके लिए ये है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी मिलेंगी, काम करने के आपको मौके मिलेंगे, नए लोगों के साथ आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, नए प्रोजेक्ट, नई शुरुआत होंगी बेसिकली। 2024 बहुत सारी सॉरी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके ना आपकी लाइफ में से बहुत सारी नई चीज़ों को लेके आएगा, बहुत सारे नए लोगों को लेके आएगा, कुछ नए रिश्तों की शुरुआत होगी, और कुछ नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी। लाइफ में एक नयापन आएगा, कुछ चीज़ें ख़त्म होके ना, पुराने चैप्टर बिल्कुल बंद होके ना नए चैप्टर्स खुलेंगे। तो उस तरीके से बहुत ही अच्छा है यहाँ पे कि कुछ नई चीज़ें बिल्कुल ही शुरू हो जाएंगी, जो आपके दूर दूर तक ना ख्याल में भी नहीं थी, ना ख्वाबों में थी ना ख्यालों में थी। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन बैलेंस बताता है, ठीक है, यहाँ ये कार्ड बैलेंस का है, ये कार्ड बैलेंस का है, और ये कार्ड बता रहा है कि बैलेंस की ही ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको बैलेंस आउट करने की ही ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे बैलेंसिंग पूरी हो जाएगी। 2024 जो है कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो आपके कर्मा को बैलेंस करने के लिए आया है, अगर मैं परसीव करूं इसको कि ये कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के लिए ना 2024 कहीं ना कहीं बैलेंसिंग का ईयर रहा है। और हो सकता है गाइस, क्योंकि 2024 8 नंबर है, और आपकी जो राशि है उसका भी नंबर 8 होता है। शनिदेव की राशि है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, मकर राशि, उनके वो रूलिंग लॉर्ड हैं, रूलिंग प्लैनेट हैं शनिदेव। तो ये हो सकता है कि हाँ, ये कर्मा को बैलेंस करने के लिए आया हो, और जो बही खाता है उसको बिल्कुल बैलेंस करने के लिए आया हो, चीज़ों में बैलेंस ढूंढने के लिए, अपने काम में, इवन कि अपने फाइनेंसेस में बैलेंस ढूंढने के लिए। अब ये 6 सिक्के हैं, इसको आप 2-2 में डिवाइड कर सकते हो ना, बड़े आराम से 3-3 में कर सकते हो, तो इनके पेयर बनाए जा सकते हैं इक्वली। तो अगेन यहाँ पे फिर बैलेंस ही है। तो आपके प्रमोशंस तो हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये प्रमोशंस बहुत हार्ड वर्क के बाद आपको होंगे, और हो सकता है ये प्रमोशंस आप लोगों के बहुत टाइम से ड्यू हों। आप अपना हार्डवर्क लगातार देते आ रहे हैं, आप अपना काम, और मुझे लग रहा है कि आप लोग ना बहुत सिंसियरली काम करते हैं अपना। कैप्रिकॉर्न सोल टाइप अपना काम और अपने रिश्ते वगैरह सारे ही बहुत ज़्यादा सिंसियरली निभाते हैं शायद आप लोग। और ये बहुत सालों से भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में ना कि प्रमोशन ड्यू था, ये होगा प्रमोशन, या फिर बॉस का सपोर्ट, या घर में किसी बड़े का सपोर्ट, चीज़ें बराबर बांटी जाना। अगर आपके केस में कुछ इस तरह का है कि आप 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, या आपके पेरेंट्स वगैरह भाई हैं कई सारे, और अब तो लड़कियों का भी हिस्सा बढ़ता है, खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से लड़कियों का भी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा है, वो ले या ना ले, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। तो अगर कुछ लोगों के केस में कुछ डिस्प्यूट्स थे उन चीज़ों को लेके, तो वो उनका सॉल्यूशन होगा किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प से या बड़ों की हेल्प से, या कुछ लोगों के यहाँ पे पंचायत होती है वो फैसले करती है, बट किसी भी जो एक होता है ना इंटेलिजेंट बीइंग की इंटरफेरेंस की वजह से चीज़ें बराबर बांटी जाएंगी। तो अगर आप लोगों के उस तरह के इश्यूज़ हैं, उस तरह के केसेस हैं, कोई लीगल बैटल है, प्रॉपर्टी में कहीं कोई जिसे बोलते हैं कि रोला पड़ा हुआ है, यानी कि प्रॉब्लम है, ठीक है, या डिस्प्यूट चला हुआ है, कोई बहुत बार तो जनरेशन्स में चलते हैं डिस्प्यूट्स, तो उसका सोल्यूशन होगा यहाँ पे, और बहुत अच्छे से बड़े प्यार से सौहार्दपूर्ण तरीके से उसका सोल्यूशन होगा, यानी कि आप भी सेटिस्फाई होंगे और सामने वाला भी। तो इस तरह से है, ये टाइम है तो काफ़ी अच्छा सा टाइम है अगर आप इसको यूज़ करेंगे सही तरीके से। और मेडिटेशन है, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे भगवान शिवा ने बोला है कि आपको मेडिटेशन नेसेसरी है, आपको करना चाहिए। मेडिटेशन से आपको ढेर सारे आंसर्स मिलेंगे, उन बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप चाहते हैं, जो टिक 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 आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो और आप कर रहे हैं, आप में से बहुत लोगों ने ना इसको अडॉप्ट किया है। ये मेडिटेशन का कार्ड भी होता है, ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी होता है, और ये होता है कि स्लो हो गया है, सब कुछ स्लो हो गया होगा,
और हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ना चीज़ें स्लो रहती हों, ऑब्स्टेकल्स आते हों, स्ट्रगल रहता हो चीज़ों में, स्लो हो गया है, आई नो दैट, बट एनी हाउ आपने मैनेज किया है आगे की तरफ ही बढ़ना, ठीक है। सो मेडिटेशन रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे है थर्ड आई चक्रा पे आप मेडिटेशन करें। अगर मेडिटेशन करना है तो अपने भ्रुकुटी जिसको बोलते हैं ना, ये दो आंखों के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ पे लेडीज़ लोग बिंदी लगाती हैं और आदमी टीका लगाते हैं, वो वाली स्पेस पे, वहाँ पे एम्फोसाइज करके आप लोग जो है डिवाइन गाइडेंस ले सकते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम के सोल्यूशन ले सकते हैं, भगवान से पूछ सकते हैं आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। मैं जब भी कंफ्यूज हो जाती हूँ अपनी लाइफ में तो मैं मेडिटेशन के थ्रू ही पूछती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। और ज़रूरी नहीं है जब हम मेडिटेशन करके ये सवाल पूछते हैं तभी के तभी आंसर मिले, बहुत बार सपनों में आंसर आता है उस चीज़ का, बहुत बार सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट पढ़ रहे हैं या कोई रील देख रहे हैं तो वहाँ से आंसर आ जाता है, कहीं से भी आंसर आएगा, न्यूज़पेपर में से आंसर आ जाएगा, बट एनी हाउ ना यूनिवर्स आपको भेज देगा जो उसको कहना है, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मीडियम बना के आपको भेज देगा। फैमिली है, फैमिली का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, तो फैमिली पे ध्यान दें, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी इस टाइम पे और आप फैमिली को सपोर्ट कीजिएगा। इमोशनल सपोर्ट आपको भी मिलेगा और आपको करना भी है। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब ना थोड़ा सा डिटैच्ड भी रहता है अपनी फैमिली से, हालांकि फैमिली सब कुछ है इनके लिए, फैमिली के लिए जी जान लगाते हैं, बट जहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करने की बारी आती है ना, अपने ट्रू फीलिंग्स को, वो नहीं कर पाते हैं। तो गाइज मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा सा ना एक्सप्रेस करना शुरू करें चीज़ों को, अपने प्यार को इजहार भी करना शुरू करें उस चीज़ का, चाहे वो आपके पेरेंट्स के लिए है, चाहे वो आपके स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए है। अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं और उनको बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और भांग है यहाँ पे, एडिक्शन है, अगेन एडिक्शन वर्ड दोबारा आया है, एडिक्शन का कार्ड दोबारा आया है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को एडिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। और आप लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि भांग का कार्ड आया है, एडिक्शन का कार्ड आया है और एडिक्शन के लिए मैं मना कर रही हूँ कि वो नहीं करना है, उससे दूर रहना है, तो भगवान शिव भी तो भांग पीते थे, तो भाई भगवान शिव तो भगवान शिव थे, उन्होंने तो हलाहल विष भी पी लिया था, वो तो फिर हमें याद नहीं रहता है, हमें याद आता है कि वो तो भांग धतूरा खाते थे, उन्होंने तो हलाहल विष भी पी लिया था, क्या आप लोग पी लोगे? वो तो गले में जो है जो सांप है, उनका सर्प है, उसको भी लटकाए घूमते हैं, आप लटका लोगे? तो भाई हम हैं इंसान और वो हैं भगवान, हमारा उनसे कोई इस तरह का कंपैरिजन नहीं है। उन्होंने तो गंगा को अपनी इसमें लपेट लिया था, गंगा के इतने प्रचंड प्रवाह को अपने बालों में, अपनी जटा में लपेट लिया था, क्या हम कर लेंगे? वो तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है उनसे। और ये एडिक्शंस और ये भांग धतूरे और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये किन चीज़ों के सिंबल है, अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी, ये सब सिंबल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे है रीबर्थ है, तो आप लोगों का ही एक बिल्कुल ना नया वर्जन। अब यहाँ पे ये तो नहीं बोलेंगे कि आप लोग दोबारा पैदा होंगे, नहीं भाई, आपकी यही लाइफ है, आप पैदा हुए हैं ऑलरेडी, बट आपका एक नया वर्जन, बिल्कुल नया एक इंसान बन जाता है टाइम के साथ साथ, बिल्कुल उसका ओढ़ना पहनना, हंसना बोलना, उठना बैठना सब बदल जाता है। तो उस तरह की एनर्जी है आप लोगों की कि हाँ, रीबर्थ की एनर्जी है, एक बिल्कुल ही नए इंसान, कॉन्फिडेंट वे में आगे बढ़ते हुए और बहुत ही अच्छे डिसीजन लेते हुए, अपनी आंखों की पट्टी भी आप खोल देंगे, तलवारें भी आप उठा के नीचे रख देंगे और सही तरीके से अंदर से अपनी अंतरात्मा से सही निर्णय लेने वाले एक सच्चे और अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है। आपकी रीडिंग डिफरेंट है, दूसरों की रीडिंग डिफरेंट है, आपका सोल ट्राइब भी बिल्कुल डिफरेंट है भाई, आपके जो लॉर्ड हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। राइपनेस है तो आप लोगों की मतलब ये चीज़ है कि आप लोग पकेंगे, एक फल होता है ना, वो पकता है और पकने के बाद उसकी खुशबू भी बिखरती है, फूल की तो खुशबू होती ही है, पके हुए फल की भी अपनी एक मीठी मीठी खुशबू होती है। तो राइपनेस की एनर्जी है, आप लोग पकेंगे, आप लोग मैच्योर होंगे, मैच्योरिटी को अडॉप्ट करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखेंगे और मैच्योर ही होते जाएंगे। और जो फल है कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं, फल जो है, फल का अपने आप में तो कोई उपयोग नहीं है, फल तो दूसरे के ही खाने के काम आता है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि आप भी लोगों की हेल्प कर पाएंगे, आपकी मैच्योरिटी दूसरों की हेल्प कर पाएगी यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी का अगेन कार्ड यही है कि आपके कई सारे कार्ड कुछ इस तरह के आए हैं कि आप थोड़ा सा रिसेप्टिव हो गए हैं या होने वाले हैं या हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको ना मेडिटेशन रिक्वायर्ड है। मेडिटेशन ही हमारी रिसेप्टिविटी को बढ़ाता है। और बार बार इस तरह की अगर एनर्जी आ रही है, और अगेन फिर यही आ गया बियॉन्ड इल्यूजन है, तो ये भी हो सकता है कि किसी मेडिटेशन में या किसी चीज़ में, कोई भजन कीर्तन करते हुए या मंदिर में बैठे बैठे, गुरुद्वारे, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हों आपको कि जो रियलिटी है ना वो आपको परसीव हो। क्योंकि जो हमें दिखता है ना और जो हम सोचते हैं, रियलिटी उससे बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, तो हो सकता है आप एनकाउंटर करें कि इस माया से परे, इस इल्यूजन से परे, जो तेरा और मेरा है, इस दायरे के परे क्या है, उस रियलिटी को भी हो सकता है आप सडनली एक्सीडेंटली टैप इन कर जाएं। ये भी बहुत सारे चांसेस हैं इस चीज़ के। तो डरिएगा मत, मैं यही बोलूँगी कि अगर कभी ऐसा हो आप लोगों के साथ, डरिएगा मत। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आपको आंसर चाहिए हैं अपनी लाइफ में, और आपके ढेर सारे सवाल हैं, आपके अंदर किटकिटी लगी हुई है सवालों की। और मैंने आप लोगों का वो सवाल परसीव किया था कि बहुत सारी लेडीज़ का ये सवाल है कि हमारे जेंट्स जो हैं, सामने ही चीज़ें होती हैं उनके, लेकिन वो उसको देखते नहीं हैं या मानते नहीं हैं, ना वो उसे देखना चाहते हैं और मानना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के ढेर सारे सवाल हैं आप लोगों के अंदर। जेंट्स के अंदर कुछ और सवाल हैं, ठीक है, उसके बारे में फिर किस दिन बात करेंगे। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यहाँ पे है कि एक तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, और वो मेडिटेशन में ही मिलेंगे, और वो अपने अंदर ही मिलेंगे, और वो प्रेयर से ही मिलेंगे। और कुछ चीज़ें हैं, नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव थॉट पैटर्न है, नेगेटिविटी है, आपकी खुद के मन में भी बहुत सारी नेगेटिविटी है अपने प्रति, दूसरों के प्रति, लाइफ के प्रति। तो उसको छोड़ने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। थोड़ी सी हीलिंग भी आप लोगों को रिक्वायर्ड है, हल्की फुल्की। और माय गॉड, ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, आप लोग कितने अमेज्ड होते हैं, बट मैं बोल रही हूँ कि आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा कार्ड आ रहा है टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है गाइस, इसने बोल दिया है सब कुछ, और मैं क्या बोलूँ कि हीलिंग की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को। हे भगवान, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो चीज़ें जो आपको मैंने बोला है कि स्लो हो गई होंगी, आपको ऊपर सरफेस पे कोई ग्रोथ भी नहीं लग रही होगी। ये जो कार्ड आया था ना, आपको लग रहा होगा कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ। चीज़ें अंदर ही अंदर बढ़ रही हैं। जब एक पौधा आप लगाते हो, पहले उसकी जड़ें बढ़ती हैं। जब उसकी जड़ें बढ़ती हैं ना ज़मीन के अंदर, तो ऊपर कुछ खास ग्रोथ हमें उस टाइम पीरियड में नहीं मिलती है। फिर जड़ें जब एक बार मजबूत हो जाती हैं, फिर ट्रिमेंडस ग्रोथ ऊपर फील होती है। ठीक है, इसको ऐसे समझना है। और यहाँ पे एंजल से कुछ ले लेते हैं। वाओ, अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला था कि भगवान ने आपको उस तरह से पैसा नहीं दिया है कि पैसा का भंडार दे दिया है, कोई लॉटरी लग गई है, कोई सट्टा आप जीत गए हैं, उस तरह का पैसा ना आपको दिया है ना दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को पैसा कमाने के जरिए दिए जाएंगे। आप लोगों से तो यहाँ पे एक्शन ही रिक्वायर्ड है, एक्शन ही लेना पड़ेगा। किसी एक चीज़ को या किसी एक इंसान को अगर आपने अपने मन में रख के थ्रू आउट रीडिंग सोचा है कि मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए इस रीडिंग से, तो उस चीज़ का आंसर येस है। आप अपने आप देखिएगा आपने क्या सोचा है, और ट्रस्ट रखना है आपको। ट्रस्टवर्दी लोग आपको मिलेंगे, आपको खुद पे भी ट्रस्ट करना है, और आपको दूसरों पे भी ट्रस्ट करना है, आपको प्रोसेस पे और यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट करना है। ठीक है, और अनलाइकली है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है पास्ट कुछ महीनों से जिस पे आप बहुत जोर लगा रहे हो, आपको भी समझ में आ रहा हो कि जोर लगाने से भी वो चीज़ हो नहीं रही है। आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, या आप कुछ करना चाहते हैं, या लाइफ में आप एक पर्टिकुलर चीज़ चाहते हैं, वो आपको समझ तो आ गया है कि लग नहीं रहा है कि हो रही है, बट आप है कि जोर लगाए जा रहे हैं उस चीज़ पे। उस चीज़ में यही है कि नो तो नहीं है, बट बहुत मुश्किल आएगी उसको होने में। और अगर वो चीज़ आपने अकम्प्लिश भी कर ली, तो उसमें आपको वो मज़ा नहीं आने वाला जैसा आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि फिर ऐसा होगा। तो हो सकता है उसके रिजल्ट जो हो वो भी इतने अच्छे ना आए, इतने फ्रूटफुल, इतने मीठे रिजल्ट्स ना आए। तो ये हो सकता है गाइस। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कैसे किस किस चीज़ पे आपने रेजोनेट किया, प्लीज़ लेट मी नो, और कमेंट करके बताइएगा मुझे रीडिंग आपको कैसी लगती है।
और आप सजेशंस भी दे सकते हैं फर्दर रीडिंग के रिगार्डिंग कि आप किस तरह की रीडिंग्स मुझसे चाहते हैं, क्योंकि रीडिंग्स तो हमारी रेगुलर ही आती हैं। आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जब भी टाइम मिलेगा तो मैं यूनिवर्सल जजमेंट जो भी है, यूनिवर्सल जस्टिस जो है सभी सोल ट्राइब्स के लिए, इस तरह की सीरीज लेके आऊँगी। और लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ प्लीज से शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो बहुत जरूर से करना ही है आपने चैनल को। और आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत सम्मान दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और मुझसे भी जितनी कोशिश होगी, जितना भी मैं जानती हूँ, हर एक चीज़ हर एक तरीके से आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर करती रहूँगी। कभी उस शेयरिंग का मीडियम टैरो होंगे, कभी उस शेयरिंग का मीडियम न्यूमरोलॉजी की वीडियोस होंगी, कभी कुछ और चीज़ें होंगी। जो भी मैं जानती हूँ, जितना भी मैं मुझे दिया है भगवान ने या मैंने एक्वायर किया है, मेरी तो दिली तमन्ना है कि मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। सो इस तरह की मेरी इंटेंशंस हैं। और अगर गाइस आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं और फंसे हुए हैं और कोई सोल्यूशन चाहते हैं और कोई सोल्यूशन निकाल नहीं पाते हैं खुद से, और बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के जिनके आंसर आज तक आपको नहीं दिए हैं किसी ने, आप भी नहीं ढूंढ पाए हैं, तो मेरे सेशंस रहते हैं, न्यूमरोलॉजी के सेशंस भी हैं, टैरो की रीडिंग्स भी रहती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ, मैनिफेस्टेशन कोच भी हूँ, आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन के थ्रू आपकी लाइफ में जो चेंजेस ला सकते हैं, उन सारी की सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो और काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं मेरे। सो अगर आप में से किसी को इस तरह की कोई भी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो एक नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मेरा एक मोबाइल नंबर रहता है, वो मेरी टीम का मोबाइल नंबर है एक्चुअल में। और सेम ही मैसेज को मैं कॉपी करके कमेंट में पिन कर दूंगी ऊपर, ताकि वो ऊपर ही आपको दिखे, क्योंकि आप लोगों को बहुत दिक्कत है, काफ़ी सारे लोगों को वो पूछते हैं कि डिस्क्रिप्शन कहाँ से देखते हैं। ठीक है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, नहीं पता होता बहुत बार, हर एक इंसान को टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप सबकी इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ही मैं वो कमेंट पिन कर दिया करती हूँ। तो वहाँ पे आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे तो टीम आगे से अपने आप आपको गाइड कर देगी। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। और गाइज एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग वहाँ पे ना 15-20 मिस्ड कॉल करते हैं उस नंबर पे, जब मैंने बोला है कि वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे जो आपकी कॉल पिक करेगा, वहाँ पे सिर्फ आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दिया जाएगा, और व्हाट्सएप पे आप सब कुछ पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्वेरी का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। सो जब मैंने बता दिया है इतनी बार, तो 10-10, 20-20 बार कॉल क्यों करते हैं, और थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, क्योंकि एक आप ही नहीं है वहाँ पे कॉल या मैसेज करने वाले, वहाँ पे हज़ारों कॉल्स और हज़ारों मैसेज आते हैं दिन के, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस, अगर आपने कोई मैसेज किया है तो 2-4 घंटे बाद भी जवाब आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। सो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। तो टिल द टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।